हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे वर्ब के असाइनमेंट के बारे में बात करी थी, वर्ब के कॉन्सेप्ट्स पे कुछ चर्चा करी थी। अब बात किया था कि अगले जो वीडियो बनेंगे हमारे उसमें हम वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो सेगमेंट है वो वर्ब के क्वेश्चन को डिस्कस करने का सेगमेंट है। तो आइए देखते हैं इस वर्ब के सेगमेंट पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो हो उसकी अपडेट्स जैसे मैं यहाँ अपडेट करूँ तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर आप पहले से जुड़े तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सुनील वुड हैव गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। कहता है कि सुनील को ये ऑफर मिला होता अगर उसने इंटरव्यू अटेंड करी होती। ठीक है, और पहले इस पूरे वाले लाइन में हम देखते हैं कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी मॉडल एक ज्वेलरीज जो है वो अपने साथ V1 का प्रयोग करता है। कोई भी मॉडल एक ज्वेलरीज अपने साथ केवल और केवल V1 का प्रयोग करता है। यानी यहाँ पर जो हमारा हैड है इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी क्या है कि हैड की जगह हैव का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, गलती यही हो गई हमारे से कि हैड में हैव का प्रयोग नहीं हो पाया। ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ और देख लें। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। एक्सप्लेनेशन यही हुआ है कि जो हेड है उसको हैव में रिप्लेस कर देना है। तीसरी नंबर क्वेश्चन यानी दूसरी नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं डिड आई इन्फॉर्म्ड वाले जो लाइंस हैं इसको अगर हम अच्छे से समझे तो इसमें एक और बात क्लियरली समझ में आता है कि डिड के साथ हमने इन्फॉर्म्ड का प्रयोग कर दिया। इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि ये एक तो डिड हमारा पहले से V2 है, इन्फॉर्म्ड भी अगर V2 हो जाएगा तो एक ही वाक्य के एक ही पार्ट में दो V2 का प्रयोग हो जाएगा और हमें क्या करना है, ये दो V2 के प्रयोग को रोकना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि ये इन्फॉर्म्ड जो है इसको हटाकर इन्फॉर्म में बदल देंगे तो सारे जो डॉट्स है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा बेस पॉइंट है जिस पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है, अगला क्वेश्चन है हमारा हैड दे नॉट हेल्प। फिर वही बात है, हैड से हमने वाक्य की शुरुआत करी और हैड की कॉन्सेप्ट कहती है कि हैड हैव जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, हैड हैव जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो इसके साथ केवल और केवल V3 का प्रयोग होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये हेल्प जो है उसको हेल्प्ड में बदल देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंस शी वाज नॉट वेल यस्टरडे शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस। इसमें समझना क्या है जरा इस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो इसमें समझना ये है कि कहते हैं कैन और कुड के साथ एबल टू का प्रयोग गलत है। कैन और कुड के साथ एबल टू का प्रयोग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एबल टू का भाव पहले से छुपा हुआ है। इसके साथ ये वर्ड जोड़ा नहीं जा सकता। तो या तो एबल टू यूज कर सकते हो आप या तो कैन या कुड यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दोनों यूज हो गया, इसलिए ये पार्ट में गलती है। आपको क्या करना है, इस पार्ट को सुधार देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कहता क्या है कि इफ ही डज नॉट कंप्लीट, फिर से यहाँ पर वही डॉट वही कंफ्यूजन वाला बात है।
इधर हमने क्या देखा कि एक तरफ तो पहले से डज लगाया हुआ है, उसके बाद कंप्लीट में एस भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक तरफ V1 V5 लगा दिए तो नियम कहता है कि दूसरे में V1 का ही प्रयोग, एक बार डज का डू या डज में एक बार डज का अगर हमने प्रयोग कर दिया तो दूसरे बार केवल हम V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डज भी कर रहे हैं, कंप्लीट्स भी कर रहे हैं, तो यही पार्ट हमारा गलत है। सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कंप्लीट जो लिखा हुआ है उसमें से एस पार्ट को हटाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वी हैव कीप आवर प्रॉमिस, यहां भी गलती है। क्या गलती है जरा ध्यान देना है। अभी अभी हमने बताया हैव, हैज और हैड के साथ V3 का प्रयोग होता है। यहाँ हमने हैव लगाया और हैव के साथ कीप का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक V1 का फॉर्मेट है। इसे सही रूप में लाने के लिए इस V1 को हमको V3 में बदलना होगा, यानी कीप को केप्ट में बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। कहते हैं नाउ का प्रयोग हो गया तो सारे लाइन कंटिन्यूअस में होता है। अच्छा, कंटिन्यूअस में कहता है कि टू अगर लग जाए तो इसके बाद V1 होता है। तो इधर वाला लाइन जो है आपका मोटा मोटी आप जो देख रहे हो इधर गोइंग टू वाला, ये लगभग सही है। उधर आगे डोंट ऑफर मी, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो पूरे स्थिति को देखते हुए इस लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द बुक इज रिटन इन ए सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर विथ ए नंबर ऑफ वेल ड्रॉन्ड इलस्ट्रेशन। कहता है कि ये जो किताब लिखा गया बड़ा ही सिंपल सा, अच्छा और बेहतर तरीके से, लेकिन इसमें क्या है कि वेल के साथ ड्राउंड का प्रयोग। ड्राउंड का मतलब होता है ड्रा, DRAW, ड्रा। ड्रा का V3 ड्रॉन है यहाँ पे। तो भाई जब ड्रा का V3 पहले ही है, हम पढ़े V2 या V3 का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। अब उसमें ED लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, और आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर जो ED लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। आपको ड्रॉन में से ED काटने हैं, सारे लाइंस आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डू यू फील दैट, क्या आपको ऐसा समझ आता है, महसूस है कि यस्टरडे रीना डिड नॉट संग। ये लो आपका मिल गया एरर, ठीक है। एरर क्या मिल गया है आपका, सॉरी, एरर क्या मिल गया है, ये संग आ गया, संग आ गया यानी V2 आ गया। अभी हमने बताया डिड जब लगा हुआ है तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके V1 की तरफ ले जाएंगे, V2 की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर संग का प्रयोग गलत है, इसको सिंग में रिप्लेस कर देना, सब सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ फुटबॉल। कहता है बच्चे जो है एक बॉल के साथ खेल रहे हैं। अब आगे वाक्य को बढ़ाने के लिए क्या हुआ है, एंड का प्रयोग हुआ है, और एंड कहता है कि बोथ साइड इक्वल लेवल के वर्ड्स होनी चाहिए। इक्वल लेवल के वर्ड्स होने का मतलब क्या है, इधर प्लेइंग है तो इधर भी रनिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रन लिखा हुआ है उसमें ING जोड़ दो, सारे सही हो जाएंगे। इसको सुधारने की फिर आपको जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आलोक हैज स्पेंड। फिर से वही प्रॉब्लम है आपका। प्रॉब्लम क्या है भाई, तो स्पेंड लगा दिया गया। हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है और स्पेंड का V3 स्पेंट होता है, सुधार करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पीपुल रिसोर्ट टू माल प्रैक्टिसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथफुल इन देयर। भी हैव जब लगा हुआ है तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। ये जो हमारा फेथफुल है ये हमारा नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव रूप है। इसको नाउन रूप में बदलने के लिए FUL जो वर्ड लगा उसको काटना पड़ेगा और बना देना पड़ेगा फेथ, ठीक है। 13 नंबर है हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल, ठीक है। फिर से हार्ड लगा हुआ है। हार्ड कहता है भी कि जो भी वर्ड हार्ड के साथ जुड़ेगा, जो भी वर्ब हार्ड के साथ जुड़ेगा वो ऑलवेज V3 रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ थ्रू जो है ये V2 का रूप है, तो इसको ओरिजिनल रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि थ्रू को थ्रोन में बदलना पड़ेगा।
14 नंबर क्वेश्चन कहता है योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन until you submit all the certificates in original। कहता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको मान्य नहीं माना जा सकता जब तक आप इसे ओरिजिनल रूप से सबमिट नहीं कर देते। अब ओरिजिनल रूप से सबमिट नहीं करा, सारे लाइन तो सिंपल दिख रहे हैं, बिल है बी लगेगा तो B3 होगा, पहला पार्ट सही है, दूसरा इंडेफिनिट है एकदम सही है, तो पार्ट में कोई एरर नहीं, नो एरर। He dared to go at the blast site so as to save his colleague। यहाँ पर भी सेम बात है, लाइन सब सही है, इसलिए पहला में dared लगा और सब्जेक्ट के साथ कुछ भी आ सकता है, टू के बाद V1 ही आएगा, पीछे भी टू के बाद V1 ही आएगा। हमको केवल वर्ब पे फोकस करना है, बाकी पार्ट पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी क्योंकि हम प्रॉब्लम वर्ब से रिलेटेड ही कर रहे हैं। आगे कहता है कि he did I did spoke to नितिन, मैं नितिन से कहा yesterday but I forgot to mention। ठीक है, तो पहला पार्ट ही गलती है। पहला पार्ट क्यों गलती है जरा ये फोकस करो, मैं समझाता हूँ। डिड जब लगा हुआ है तो क्या आपको लगता है कि हमको ये स्पोक की जरूरत पड़ेगी जो कि खुद एक V2 है? नहीं होगी, ठीक है। तो नहीं होगी तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस स्पोक को हटाकर इसको हमने स्पीक में बदलना होगा, सही हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है शी हैज ऑफर्ड ए टेम्पररी असाइनमेंट बट she turned it down saying that she would accepted only a permanent one। फिर से पहला वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वही प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर फिर से आ गया है। फिर से आ गया है मतलब क्या हुआ है कि हमने बताया मॉडल एक्जुलरीज जो हैं ये अपने साथ V1 का प्रयोग करते हैं। हमको यहाँ पर क्या है कि V2 मिल रहा है, ईडी वाले फॉर्मेट पास्ट पार्टिसिपल मिल रहा है। हमने इसको क्या करना है कि ईडी के फॉर्मेट को हमको हटाना पड़ेगा और V1 को रखना पड़ेगा, एक्सेप्टेड को एक्सेप्ट में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऑल दी पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स वो आस्क्ड टू रिजाइन। कहता है वो जितने सारे पार्टी थे जिनके प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए कहा गया वर इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल एक्टिविटी। यहाँ पर पैसिव एक्सप्रेशन है क्योंकि को या पहला ही लाइन से पता चल रहा है कि पैसिव एक्सप्रेशन है। तो ये पैसिव एक्सप्रेशन है तो कभी भी किसी भी फॉर्मेट में वाज वेयर अपने साथ V3 का प्रयोग करता है, ये V1 का तो कभी कर ही नहीं सकता। या तो ये V3 का प्रयोग करेगा और या तो फिर ये V4 का ING फॉर्मेट का प्रयोग करेगा। तो ऐसे में V1 का प्रयोग होना इस पार्ट की एरर है, इस पर काम होनी चाहिए था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 19 है। 19 में क्या कहता है आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर। फिर से इसके बारे में भी हम लोग बहुत बार अभी बात कर चुके हैं कि टू के बाद हमेशा से V1 आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू के बाद ओपनिंग ING V4 का प्रयोग हुआ, ये पार्ट हमारा गलत है। करना क्या पड़ेगा, ओपनिंग को ओपन में बदल देना पड़ेगा, सब सही हो जाएगा। 20 नंबर कहता है he feels that I cannot imagine what a space station would be looked like। कहता है कि मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि एक स्पेस स्टेशन कैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है मतलब क्या है कि ये सीधा सीधा लाइन है, ठीक है। जब सीधा सीधा लाइन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तब क्या करना होता है हमको कि जो कुछ भी हमारा चल रहा होता है उसको एकदम सीधा लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी एक्टिव फॉर्मेट में लिखते हैं। और एक्टिव फॉर्मेट में क्या होता है कि V1 का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर बी लुक्ड जो है इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, केवल लुक लाइक कर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। कहता है कि उन्होंने गाइड से पूछा कि आप वेट कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। भाई अभी अभी हमने चर्चा किया कि एंड जो है वो क्या करेगा, आपका इक्वल लेवल के वर्ड्स को जोड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो कि एंड के बाएं तरफ वेट जो है वो आपका V1 में है ना, और वॉच जो है ये आपका V2 फॉर्मेट में। तो
यही पार्ट हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमको दोनों तरफ तो इक्वल चाहिए। यहाँ आपको वाच में से ईडी पार्ट को हटाना पड़ेगा। आप V1 लगाओगे, इसलिए लगाओ क्योंकि कुड मॉडल एक्चुलरीज, और मॉडल एक्चुलरीज जो है वो केवल V1 का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधार करने में क्या काम करना होगा, हमको वॉच में से ईडी हटा देना होगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर। यहाँ पर भी फिर से वही एंड वाला केस ही आपका फिर से दोहराया गया है। यहाँ एंड और में रिप्लेस हो गया है, और कंडीशन क्या है, अब ध्यान से देखो। एक तरफ टोल है, टोल्ड यानी V2 है, और दूसरी तरफ कैरी यानी V1 है। बराबर लेवल का लेकर जाना है हमको। बराबर लेवल का लेकर जाने का मतलब क्या है कि कैरी जब है तो इधर टेल होगा। ठीक है, तो सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इधर टेल में इसको रिप्लेस कर दो, टोल्ड को, सब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ इज दैट, कहता है हाउ इज दैट यू डिड नॉट टोल्ड अस। फिर वही केस, फिर वही गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी और क्या केस है, जरा फिर से समझने का प्रयास किया जाए। गड़बड़ी ये हुआ कि अभी डिड भी लगाया हमने और टोल्ड भी लगा दिया है, मतलब डिड भी V2 है और टोल्ड भी V2 है। सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिड को हटाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर टोल्ड को टेल में बदलना पड़ेगा। क्योंकि निगेटिव एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर टेल में ही बदलना हमारा बेहतर होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को देख लो। कहता ही थिंक्स दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल एंड कैन टाउट। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। कैन के साथ V1 का प्रयोग होता है, ये टाउट V2 लग गया है। ठीक है, इसको आप हटा दो, रिप्लेस कर दो, सब सही हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, एक बार में पूरा स्लाइड आ गया है, दिक्कत है। तो इस समय क्या है कि ये जो इलेक्शन है डिड नॉट हैड हीट, तो जब डिड लगा है तो डिड के साथ हमको क्या करना है कि V1 का प्रयोग करना था। ये हमको हैड आ गया है, सॉरी ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, अब मैं इसको अंडरलाइन भी करता हूँ, फिर नहीं हो रहा, लेट इट भी, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हैड जो है हमारा, उसको रिप्लेस कर देना है हैव में, सिंपल है। अगला क्वेश्चन कहता है इन ए ग्रुप यू मे फाउंड 1 or 2 people who tend to be extremely what vocal in a group you may found। भाई मे के बाद फाउंड लगा हुआ है, ये तो यहीं पर गलती हो गया। क्यों गलती हो गया, क्योंकि ये जो आपका फाउंड है, ठीक है, फाइंड का V3 है, तो इसको तो बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है नहीं। 27 में कहता है इट इज रिलायबली लर्न्ड दैट he will be the next president of our professional association। लाइन सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। 28 नंबर का होता है कि डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट, कहता है ये जो खतरनाक रिपोर्ट के बावजूद भी, ये अर्थ ट्रेमर यानी पृथ्वी पर भूकंप जो भी हो इस टाइप का, कि पृथ्वी पर भूकंप की खतरनाक रिपोर्ट के बावजूद भी द वर्कर लाइट द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, कामगार ने बिल्डिंग की नींव डाल दी। तो यहाँ पर लाइट का जो स्पेलिंग है उसकी एरर है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने इसको क्लियरली लिख दिया है। 29 में कह रहा है शी वाज सो एक्साइटमेंट, सो एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता, ये हमने क्लियरली लिखा है। 30 में कहता है द कॉम्पिटेटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज, लेज में क्या है, लेज नहीं है लाइज होगा,
स्पेलिंग का एरर है। अगर आपको कोई ज्यादा डॉट हो तो ये सारा मीनिंग जो है वो डिक्शनरी में सर्च कर लेंगे, डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा, बड़े कॉमन डिफरेंस है। 31 कहता है नो वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर संग इन पब्लिक। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ध्यान देना है। देखो कहता है नो वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर संग इन द पब्लिक। यहाँ एक्सप्लेनेशन गलत लिखा हुआ है। गलत क्या है कि हैज के बाद जो है भीतरी का प्रयोग होता है, सिंग संग संग। ठीक है, यहाँ पर हैज के जगह हैव को रिप्लेस करने की बात गलत है। यहाँ पर आपको संग जो वर्ड है उसको संग में बदलना होगा, SUNG। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट आपको करना है। 32 कहता है कि आफ्टर ही हैड ड्रैंक द मिल्क ही बिगैन टू फील स्लीपी। तो 2 के बाद यहाँ पे क्या है, बढ़िया से ध्यान देना है कि हैड जब लगाए तो वर्ब का तीसरा रूप होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ये V1, V2 और V3 के फॉर्मेट है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हेड के साथ V2 है, वो ग्रामर के कोई रूल में नहीं होता। तो ग्रामर के किसी रूल में नहीं होता तो यहाँ पर हमको ड्रैंक को बाहर करना पड़ेगा, उसके जगह ड्रंक लिखना पड़ेगा। ये मिनिमल सुधार है, अगर आप कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कहता है नो सूनर डिड ही गॉट अप। एकदम सिंपल है, यहाँ भी हमने डिड को रिप्लेस की लिखा है, बगल में गॉट दिया है। एक ही जगह पर दो काम पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने क्या करना होगा, डिड जब है तो इधर गेट अप करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 गलत होगा, इसी में सुधार करना है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फुलिशली माधुरी थ्रू सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर। एकदम सही है। पहला वाला लाइन में V2 सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। दूसरा इट काउट फायर एंड शी गॉट ए शॉक। सारा लाइन सही है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। नेदर ऑफ द प्लान सूटेड हिम। कहता है 2 प्लान जो बनाया गया उसमें से कोई प्लान उसको सूट नहीं किया, उसको अच्छा नहीं लगा। एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। सब सही है, नो एरर। 36 में द ऑथर मेंशन्ड दैट देयर वर मेनी पीपल। पहला पार्ट गलत है, ये सही है आपका। ऑथर मेंशन्ड सब्जेक्ट V2 एकदम सही है। दैट से जोड़ रहे, बगल में भी पास्ट जुड़ेगा, जुड़ा है। ठीक है, तो मिला जुला कर लाइन सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। 37 कहता है द प्रपोजल विल बी पास्ड विथ कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फेवर इट। कहता है ये प्रपोजल जो है वो पास कर दिया जाएगा, मतलब कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, आसानी से, अगर सारे मेंबर जो है वो इसका समर्थन कर दे। लाइन सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। जनरली पीपुल हैव रिसेप्टिव, ये हैव नॉट रिसेप्टिव एंड बराबर लेवल के वर्ड को जोड़ता है। ये रिसेप्टिव जो है वो आपका एडजेक्टिव फॉर्मेट है ना, वर्ब फॉर्मेट में बदलने के लिए इसको रिसेप्ट में बदलना पड़ेगा। आई भी काट दीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ही आउट नॉट टू हैव, ये टू छोड़ दिया है। आउट में जब तक आप टू नहीं लगाओगे तब तक गड़बड़ी होगा। नॉट हैव के बीच में आपको टू जोड़ना है, आप ये जोड़ दोगे, ये सही हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 40 नंबर पढ़ लो। व्हेन नंदिनी डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस इट हैड बिकम वेरी डार्क बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड। सब सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 सही है, सही है। देखो इसमें ऐसा तो विशेष कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक तरफ सिंपल पास्ट है, वेन कहता है एक तरफ सिंपल पास्ट जोड़ो, दूसरे तरफ पास्ट परफेक्ट जोड़ो, वो सही है उस बेस पर। लेकिन ये बेसिक सुधार है, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप हार्ड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये अप टू यू है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत हमको हैड रिप्लेस करना है, पर ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि ये तो वो कंसेप्ट लिया है कि व्हेन से दो वाक्य को जोड़ा गया तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, लेकिन इसका ये भी नियम है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी रख सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं। तो तीनों नियम है इसका, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कहता है नेदर द साइज नोर द कलर ऑफ द क्लॉथ्स विच आई परचेस्ड फॉर हिम यस्टरडे वाज राइट। तो नेदर द साइज नॉर द कलर, यहां तक तो सही है। ऑफ द क्लॉथ्स विच आई परचेस्ड ऑफ हिम, सब सही नहीं रहा। 42 में कहता है हैविंग एग्जामिन्ड ऑल द पेपर्स ऑफ द कमिटी थिंक दैट यू हैव बीन गिल्टी ऑफ डिसलाइक। भाई कमिटी जब मिलकर एक डिसीजन पे आती है, एक ही बात पर आती है, तो इसका सिंगुलर समझा जाता है। सिंगुलर समझा जाता है तो यहाँ पर थिंक जो है वो थिंक्स में बदल जाएगा। 43 में कहता है ही हैज नेवर अलाउड एंड विल नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस इन दिस ऑफिस। तो हैज के साथ V3 एकदम सही है, मॉडल एक्जुलरीज के साथ V1 ये भी सही है, दोनों पार्ट सही है, हमारा कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, नो करेक्शन। 44 में पढ़िए आई डिड नॉट वेंट दी, ये तो सिंपल है आपका, डिड भी लगा दिया है, ऊपर से वेंट भी लगा दिया है ना। हमने क्या करना है, इसको वेंट को गो में रिप्लेस कर देना है, ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राची माइट हैव डिड दिस। भाई हैज हैव के बाद वर्ब जब आता है तो वो केवल तीसरे फॉर्मेट में आता है। यहाँ डिड V2 के फॉर्मेट को दिया है, आप इसको हटा दो, सब सही हो जाएगा। नो सूनर डिड द लाइट वेंट, फिर वही गड़बड़ी, इधर तो हमने डिड लिखा है और इधर हमने वेंट दिया है। जब डिड है तो गो का प्रयोग करना पड़ेगा हमको, यानी पार्ट में गड़बड़ी है, यहाँ पर वेंट की जगह गो का प्रयोग करेंगे। 47 कहता है हैविंग फेल्ड टू गेट गुड मार्क्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट शी डिड नेवर ट्राइड अगेन। भी एक तरफ तो हम डिड लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ट्राइड लिख रहे हैं। डिड के साथ V1 का केस बनता है, ये हम V2 किसी भी कीमत पर लगा नहीं सकते, गड़बड़ी यहीं पर है हमारा। The truck was heavily loaded with sack of grain when it collapsed into the valley. पहला पार्ट पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में है, ठीक है, लेकिन क्या गड़बड़ी है कि पहला तो लाइन दिया है कि ये पैसिव है, और दूसरा जब पहला लाइन पैसिव है तो ये दूसरा भी पैसिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रक जो है वो खुद व खुद पानी में या खुद व खुद कोई वैली में नहीं गिरा है। इसके गिरने का कारण क्या हो, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, गाड़ी की अपनी पावर लगी, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति के पावर से नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ये क्या होगा, हमारे पैसिव एक्सप्रेशन में होगा। ये जो पार्ट को मैंने घेरा है ये पैसिव एक्सप्रेशन में होगा, बस यही सुधार करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन वाज एडमायरेबल मोस्ट बाय द जस्ट, ठीक है, वही गड़बड़ी, एडमायर्ड होना चाहिए, वाजवेयर के बाद ये एडमिरेबल दे दिया, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट ला दिया, ये गड़बड़ी है, सुधार कर देना। 50 में कहता है नोबडी एल्स शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बेसिक गड़बड़ी है कि ये जो होल्ड है ये V1 का रूप है, इसका V2 और V3 हेल्ड होता है, और शुड एक मॉडल एक्जुलरीज है जिसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हेल्ड की जगह होल्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो, ठीक है, आगे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि हमें ऐसा करने के लिए इस काम को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।